हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2। ये वीडियो ग्रुप 2 वालों के लिए है स्पेसिफिकली। सीएमए वाले बच्चों को शिकायतें थी कि सर आप सीएमए वाले बच्चों का नहीं सोच रहे, तो लो भाई सोच लिया सीएमए वाले बच्चों के लिए भी। और एक टॉपिक जो मैंने कहा था कि आपका पेंडिंग है, दैट इज लर्निंग कर्व, वो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग, सीएस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसके नोट्स जो हैं वो भी मैंने अपनी मोबाइल ऐप पर डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग वहां से ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सीएस और ट्रांसफर प्राइसिंग के। बाकी सारे के सारे हमारी बुक में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वीडियो है सर लर्निंग कर्व के ऊपर। तो आपका अगर लर्निंग कर्व है आपके पास कहीं पर भी सीएमए के मॉड्यूल में है सर, जो ओल्ड कोर्स है ग्रुप 2 उसमें है, पेपर नंबर 10 में एफएम में, तो वहां पर कॉस्ट एफएम वाले पार्ट में वहां पर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है आपके पास। ठीक है, तो लर्निंग कर्व सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहां पर करवा दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को कि क्या ही चीज है लर्निंग कर्व में। ठीक है, चलिए सर। तो हमारा है टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लर्निंग कर्व। एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ज्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि पूरी के पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग फ्री पड़ी है, एफएम फ्री पड़ी है। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के पास फ्री है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। पेपर नंबर 10 की कंप्लीट मॉड्यूल सीरीज जिसमें जिसमें एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इतनी सारी गलतियां हैं उस मॉड्यूल में जो मैंने बताई हैं उस कोर्स में कि कहां कहां पर इंस्टीट्यूट ने गलतियां की हैं, बहुत सारी। स्पेशली जो एफएम वाला पार्ट है, मतलब उसमें तो भर भर के गलतियां की हुई हैं, और सब कुछ उसमें मैंने करेक्ट किया है, बताया है कि किस तरह से करना है, एंड वेरी नॉमिनली प्राइस्ड। राइट, इसी तरह से पेपर 8 की भी अवेलेबल है। चलो सर, आपकी ऑप्शन है, वेबसाइट से जाकर आप लोग ले सकते हो। इफ यू आर जुलाई 23 दिसंबर 23 अटेम्प्ट स्टूडेंट, तो बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये वाले कोर्सेज जो मॉड्यूल कोर्सेज हैं ये भी अवेलेबल है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है जो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट फ्यूचर में अभी और भी वीडियोस आएंगी एक्सक्लूसिवली फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स। न्यू कोर्स वालों के लिए भी कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। चलो जी, लर्निंग कर्व क्या है सर। लर्निंग कर्व हमें क्या कहता है? लर्निंग कर्व कहता है कि जब भी आप लोग कोई पहली बार काम करोगे, जैसे कि आप पहली बार सीख रहे हो कुछ ना कुछ, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, लर्निंग कर्व का चैप्टर ही आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आपको कुछ भी पता लर्निंग कर्व के बारे में? नहीं पता सर, हमें तो कुछ नहीं पता। ठीक है, अब मान लो कि एक चैप्टर है आपका, राइट, उसको करने को आपको कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा जी, आप अगर उसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप उसे 5 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। राइट, ये था फर्स्ट टाइम। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि अगर आप पहली बार उस चैप्टर को कर रहे हो तो आपको 5 घंटे लगेंगे सर। लेकिन एक बार जब आपने चैप्टर सीख लिया तो उसके बाद क्या होगा? अब सेकेंड टाइम उसे कितना टाइम लगेगा? अगर मैं सेकेंड टाइम की बात करूं तो क्या सेकेंड टाइम भी उसे 5 घंटे ही लगेंगे? अगर उसे 5 घंटे ही लगेंगे मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो। राइट, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार वही चैप्टर मेरा 4 आवर्स में हो गया। मतलब क्या हुआ? कितना टाइम लगा सर? मतलब पहली बार 5 घंटे था, दूसरी बार 4 घंटे है, मतलब 80% टाइम लगा। राइट, उससे अगली बार जब नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम किया मैंने यहां पे, जब थर्ड टाइम मैंने सेम चैप्टर किया तो कितनी देर में हो गया सर? 3 घंटे में ही हो गया वो तो चैप्टर। ठीक है, 3 घंटे कुछ मिनट में हो सकता है, 3 घंटे में हो गया फिर से, मतलब 80% टाइम ही लगा। ठीक है, तो ये जो 80% है कि हम लोग जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे किसी भी चीज को, जैसे जैसे हम लोग किसी भी चीज को सीखते जाएंगे, पहली बार उसको ज्यादा टाइम लगेगा, अगली बार उसी चीज को बनाने के लिए, उसी चीज को करने के लिए हमें कम टाइम लगेगा। राइट, तो ये जो 80% है, ये 80% जो है इसे हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व। राइट, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? लर्निंग कर्व इसका है 80%। कि जब पहली बार करता है तो पूरा टाइम लगता है, लेकिन जब अगली बार वो बार बार उस काम को करता है तो उसको कितना टाइम लगता है? उसे 80% टाइम लगता है। तो उसका मतलब है बाकी 20% वो बचा रहा है टाइम अपना, उसमें ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगी। इससे क्या होगा? जैसे जैसे आप लोग उस चीज के ऊपर एक्सपर्टीज पाते जाओगे, आपका टाइम कम होता चला जाएगा। एवरी टाइम यू विल बी हैविंग लेस 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 टाइम। राइट, हर बार 80% टाइम यूज करोगे तो वो टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, और आपकी जो आउटपुट है, आपकी जो एफिशिएंसी है,
वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और लर्निंग कर्व में क्या कहता है, कहता है सपोज करो कि हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट्स एंड यहां पे मैं लिखता हूं टाइम। मैंने कहा जी अगर हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम हमने पहला यूनिट बनाया, वो हमारे लिए एक नई चीज थी, हमने कभी आज से पहले उस चीज को नहीं बनाया था, कोई पहला यूनिट बनाया, तो उसके लिए हमें लगे 10 आवर्स। ठीक है, उसके लिए हमें लगे सर 10 आवर्स। लेकिन जब हमने कुछ ना कुछ सीख लिया, तो वो कहते हैं कि लर्निंग कर्व यहां पर जो है ना, यहां पर आप लेकर चलो, लर्निंग कर्व है 80%। मतलब क्या, जब एक बार वो इंसान सीख लेता है उस चीज को, तो अगली बार उसे 80% टाइम ही लगता है, राइट। तो मैंने कहा जब ये यूनिट्स मैंने किए डबल, ठीक है, अब मैं सीख गया, अब मेरी आउटपुट बढ़ जाएगी, आउटपुट मेरी डबल हो जाएगी। जब डबल किया तो टाइम कितना लगेगा एक यूनिट को बनाने के, दिस इज टाइम पर यूनिट। कहता टाइम पर यूनिट जो है ना वो 80% लगेगा, मतलब 8 घंटे लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। 2 यूनिट को बनाने के लिए टोटल 16 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहां पे एक ही यूनिट बना रहे थे 10 घंटे में, यहां पे 16 घंटे में हम लोगों ने 2 यूनिट बना डाले सर। ठीक है, उसके बाद कहता जी अब आपकी और लर्निंग होगी, जैसे जैसे आपकी और लर्निंग हो जाएगी, आपकी आउटपुट क्या है और बढ़ जाएगी। कहता आउटपुट को फिर से डबल करो, आउटपुट अब फिर से डबल हो गई, तो ये क्या होगा, कहता इस पे हर डबल आउटपुट पे आपको 80% का लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अगर कहें कि सर अब आपने जो 1 घंटा बचाया उसमें आप सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं करोगे, उसके बाद अगला चैप्टर भी कर लोगे आप, इसीलिए आउटपुट को करते हैं हम डबल, कि उसी टाइम में आप एक और यूनिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए आउटपुट को डबल किया जाता है, राइट। तो यहां पर अब 80% कितना हुआ सर, 80 का 80% हम लोगों ने किया तो 6.4, सॉरी 8 का 80% किया तो 6.4 आवर्स लगेंगे उसे, राइट। सो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूस। तो 4 यूनिट को बनाने के लिए टोटल कितने घंटे लगेंगे, 25.6 आवर्स। क्लियर। इसी तरह से फिर से अगर आउटपुट को हम लोग डबल करते हैं, 8 यूनिट्स बनाते हैं, तो 6.4 का 80% टाइम हमें लगेगा, क्योंकि जितने ज्यादा हम यूनिट्स बनाते जाएंगे उतनी हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। ये तो है ना सर, जितनी बार आप लोग रिवाइज करते जाओगे उतनी आप लोगों की क्या होती जाएगी, एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। तो हर बार वो 80% का लर्निंग कर्व जो है वो अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का। फिर उसमें एक लर्निंग कर्व की आती है सर इक्वेशन। लर्निंग कर्व की इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन क्या कहती है, वो इक्वेशन क्या कहती है, अगर हम लोग बात करें लर्निंग कर्व इक्वेशन की, लर्निंग कर्व इक्वेशन, ठीक है, लर्निंग कर्व इक्वेशन होती है सर y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b। ठीक है जी, ए एक्स टू द पावर b। अब यहां पर क्या है, वो कह रहा है कि आपने a क्या है, अब यहां पर हर चीज की एक डेफिनेशन है। a क्या है, a इज द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट यूनिट, कि पहले यूनिट को बनाने को आपको कितना टाइम लगा, राइट। x क्या है, ये जो x है, x की वैल्यू क्या है, x इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, x बताता है कि टोटल कितने यूनिट बनाए, पहले यूनिट को लगे 10 घंटे, टोटल हमने 20 यूनिट बनाए। और b क्या है, b इज योर लर्निंग कर्व, b इज योर लर्निंग कर्व। तो सर यहां से ये y की वैल्यू, ये y हमें क्या बताना चाह रहा है, ये y बताता है एवरेज टाइम टेकन पर यूनिट, एवरेज टाइम टेकन पर यूनिट। सर पहले यूनिट को 10 घंटे लगे लेकिन दूसरे को तो कम लगे ना, तो कह रहे पहले को कितने लगे, टोटल यूनिट्स कितने बनाए, उस पर लर्निंग कर्व कितना एप्लीकेबल था। इन तीन चीजों को मिलाकर आपको यह पता चल जाएगा कि आपका पर यूनिट जो है एवरेज टाइम, एक यूनिट को बनाने का एवरेज टाइम क्या था, राइट। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करने की विधि क्या रहती है, मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास पहले यूनिट को बनाए, मैंने पहले यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगे, ठीक है, और टोटल जो मैंने बनाए दैट वाज 20 यूनिट्स, ठीक है, और 80% का मेरा जो था वो लर्निंग कर्व था।
80% का मेरा लर्निंग कर्व था। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको ना लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी। अगर आप मॉड्यूल देखोगे उसमें यही चीज सॉल्व की गई है, ठीक है ना। तो आपको इसकी वैल्यूज गिवन होगी, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो सर log 10 प्लस log 20 टू द पावर, जो भी 80% की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, -0.322, इस तरह से दे रखी है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होगी सर, ठीक है, प्लस ये ये माइनस हो जाएगा 0.322 इंटू log 20 को भी log 10 प्लस log 2 करके लिख सकते हैं हम लोग, या उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी दी गई हो सकती है हमें, ठीक है। तो इस तरह से लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू से आप लोग निकालोगे y की वैल्यू। इसका पूरा डिस्कशन मैंने कर रखा है मॉड्यूल सीरीज में, वहां पर एवरीथिंग इज डिस्कस, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर मॉड्यूल सॉल्व करोगे वहां पर वैल्यूज गिवन होंगी, ये लॉग वैल्यूज, लॉग एंड एंटी लॉग वैल्यूज विल बी गिवन टू यू, लॉग एंड एंटी लॉग वैल्यूज विल बी गिवन, ठीक है जी। जैसे log 20 है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सर log 2 प्लस log 10, log 10 1 होगा, ठीक है। log 2 की वैल्यू 0.301 आती है सर, 0.301, मेरे पास मॉड्यूल पड़ा है तो उन्होंने इसी तरह से ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0.322 मल्टीप्लाइड बाय 1.301, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके आपके पास ये भी लॉग में आएगा, फिर उसका एंटी लॉग लोगे आप लोग, ठीक है ना। ये क्योंकि लॉग दोनों साइड आएगा सर, यहां पर भी log y आएगा, तो ये वैल्यू आएगी log y की, राइट। ये log y की वैल्यू आ रही है 0.5811। फिर अगर y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग करोगे एंटी लॉग ऑफ 0.5811, ठीक है। तो वहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी सर 3.812 आवर्स। सो दिस इज द एवरेज टाइम दैट इज टेकन पर यूनिट, ठीक है, विद 80% लर्निंग कर्व, 10 आवर्स बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग 20, ठीक है। अब अगर वो आपसे मांगे कि सर 20 यूनिट का, तो समझ में आ गया कि अगर आप लोग 20 यूनिट बनाते हो तो एवरेज टाइम जो है वो 3.812 आवर्स लगता है। तो अब वो क्या मांगना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एवरेज टाइम फॉर, एक क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कैलकुलेट एवरेज टाइम फॉर 21 टू 30 यूनिट्स, कि 21 से लेकर 30 में ये जो 10 यूनिट आप लोग बना रहे हो, ये जो 10 यूनिट आप लोग बना रहे हो, इसका मुझे बताओ कि एवरेज टाइम क्या होगा। अब वो 1 टू 30 नहीं कह रहा, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर 21 टू 30 का जो है उसका एवरेज टाइम क्या होगा। अब उस केस में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले निकालोगे सर y की वैल्यू फॉर 20 यूनिट्स, ठीक है, टोटल 20 यूनिट्स 1 टू 20, ठीक है, 1 टू 20 यूनिट्स की, और फिर y की वैल्यू निकालोगे टोटल 30 यूनिट्स की, ये y1 कह देता हूं, इसको y2 कह देता हूं, ठीक है, 30 यूनिट्स की, दैट इज 1 टू 30 यूनिट्स की, एक से लेकर अगर 30 यूनिट तक बनाए कि हमारा कितना एवरेज टाइम लगता है, और अगर 1 से 20 यूनिट बनाए तो एवरेज टाइम कितना लगता है। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालें, हमें क्या निकालना है, हमें 21 टू 30 यूनिट्स की निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, y2 माइनस y1, दैट इज 30 यूनिट्स का जितना भी एवरेज टाइम था माइनस 20 यूनिट्स का जितना भी एवरेज टाइम लग रहा था, ठीक है। तो मेरे पास वो 10 यूनिट का एवरेज टाइम आ जाएगा, 10 यूनिट्स का एवरेज टाइम, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं मॉड्यूल में, ठीक है जी। तो बस मैंने पहले ही कहा था सर, ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है लर्निंग कर्व का, एंड पेंडिंग था, आप लोग काफी कह रहे थे कि सर लर्निंग कर्व वाला करवा दो, छोटा सा पार्ट, बस यही है, एक लर्निंग कर्व, इक्वेशन आनी चाहिए और पहला वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स। अगर कोई रिविजनरी लेक्चर चाहते हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर रिवीजन भी करवा दो फॉर जुलाई अटेम्प्ट एंड फॉर दिसंबर 23 अटेम्प्ट, और थोड़ा सा सपोर्ट करो, जल्दी से जाओ, मॉड्यूल सीरीज अवेलेबल है फॉर दिसंबर 23 ऑल्सो, राइट। तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन करो, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को समझा है, करा है, बहुत इन डेप्थ में हम लोगों ने किया है, पेपर नंबर 8 भी और पेपर नंबर 10 भी,
बाकी हैंडबुक्स तो अवेलेबल है ही आप लोगों के लिए, ठीक है। सो सी यू गाइस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडी, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।